आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वासना की कड़ियां भाग 2। कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया। हालांकि दबे पांव आने की जरूरत न थी। उस सन्नाटे में वह दौड़ता हुआ चलता तो भी किसी को खबर न होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना, किसी की आहट ना मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे को 2-3 रस्सियां काट डाली। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका। एक दीपक चल रहा था। 2 बांदियां फर्श पर लेटी हुई थीं और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। कासिम की हिम्मत बढ़ी। वो सरक कर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिल फरेब हुस्न का अमृत पीने लगा। उसे अब वो भय न था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने जरूरत पड़ने पर अपनी भागने की राह सोच ली थी। कासिम 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा। काली काली लटें खुलकर उसके गालों को छिपाए हुए थी। गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा था। मिट्टी की अस दुनिया में ये मजा, ये घुलावट, वो दीप्ति कहां? कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर थीं। उसके दिल पर एक उमंग बढ़ाने वाला उन्माद सा छा गया जो नतीजों से नहीं डरता था। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में इस सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, उसके सामने रोने की, उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गमों का बयां करने की एक लहर से उठने लगी। वो वासना के भंवर में पड़ गया था। कासिम आधे घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। ज्यों ही वो करवट बदलती, वो डर के मारे थरथरा जाता। वो बहादुरी जिसने मुल्तान को जीता था, उसका साथ छोड़े देती थी। एकाएक कासिम की निगाह एक सुनहरे गुलाब पोश पर पड़ी जो करीब ही एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या ना जगाऊं, जगाऊं या ना जगाऊं। सीने की डली पड़ी हुई देखकर हमें उसके उठाने में आगा पीछा होता है, वही इस वक्त उसे हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से सज उठा। शहजादी ने चौंक कर आंखें खोली और कासिम को सामने खड़ा देखकर फौरन मुंह पर से नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मसरूर? कासिम ने कहा, मसरूर तो यहां नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अदना जाबाज खादिम समझिए। जो हुक्म होगा उसकी तामील में बाल बराबर उज्र ना होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वो बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन उस वक्त शब्द बारिश की तरह उसके मुंह से झर रहे थे। गहरे पानी के बहाव में एक दर्द का स्वर पैदा हो जाता है। बोला, मैं जानता हूं कि मेरी ये गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हुजूर, इसकी जो सजा मुनासिब समझे उसके लिए सर झुका हुआ है। मैं ही वो बदनसीब काले दिल का इंसान हूं जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए, सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको ये स्याह दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका ये मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे खड़ा है। आपके एक इशारे पर वो आपके कदमों पर न्योछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी ये दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। ये महज लालच की आग है, राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है, खुशनुमा शीशे में बंद।
काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवर शाही खानदान यूं खाक में ना मिलता। पर इस मोहब्बत का शमा ने जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। ये उन रूहानी जज्बात का फैज है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लालच के कैद में आजाद कर दिया है। इसके बाद कासिम ने अपनी बेकरारी और दलते दिल और वियोग की पीड़ा पर बहुत ही करुण शब्दों में वर्णन किया, यहां तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई, लेकिन वो वासना बंदी वहां से हिला नहीं। उसकी आरजुओं ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरी इस राम कहानी का हासिल क्या? अगर सिर्फ दर्द दिल ही सुनाना था तो किसी तस्वीर को सुना सकता था। ये तस्वीर इससे ज्यादा ध्यान से और खामोशी से मेरे गम की दास्तान सुनती। काश मैं भी इस रूप की रानी की मीठी आवाज सुनता, वो भी मुझसे कुछ अपने दिल का हाल कहती। मुझे मालूम होता कि मेरे इस दर्द के किस्से का उसके दिल पर क्या असर हुआ है। काश मुझे मालूम होता कि जिस आग में मैं फुका जा रहा हूं, कुछ उसकी आंच उधर भी पहुंचती है या नहीं। कोई जाने ये सच हो कि मोहब्बत पहले माशूक को दिल में पैदा होती है। ऐसा ना होता तो वो सब्र को तोड़ने वाली निगाह मुझ पर पड़ती ही क्यों? इस हुस्न की देवी की बातों में कितना लुत्फ आएगा। बुलबुल का गाना सुन सकता, उसकी आवाज कितनी दिलकश होती, कितनी पाकीज़ा, कितनी नूरानी, अमृत में डूबी हुई। और जो कहीं वो मुझे प्यार करती हो तो फिर मुझसे ज्यादा खुशनसीब दुनिया में कौन होगा। इस ख्याल से कासिम का दिल उछलने लगा। रगों में एक हरकत सी महसूस हुई। इसके बावजूद कि बांदियों के जग जाने और मसरूर की वापसी का धड़का लगा हुआ था, आपसी बातचीत की इच्छा ने उसे अधीर कर दिया। बोला, हुस्न की मलका, ये जख्मी दिल आपकी इनायत की नजर की मुस्तहक है। कुड़ उसके हाल पर रहम ना कीजिए। शहजादी ने नकाब की ओट से उसकी तरफ झांका और बोली, जो खुद रहम का मुस्तहक हो वो दूसरों के साथ क्या रहम कर सकता है? कैद में तड़पती हुई पंछी से जिसके न बोल हैं न पर, खाने की उम्मीद रखना बेकार है। मैं जानती हूं कि कल शाम को दिल्ली के जालिम बादशाह के सामने बंदियों की तरह हाथ बांधे मैं खड़ी होंगी। मेरी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरी शान का दारोमदार खानदानी इज्जत पर नहीं बल्कि मेरी सूरत पर होगा। नसीब का हक पूरा हो जाएगा। कौन ऐसा आदमी है जो इस जिंदगी की आरजू रखेगा? मुल्तान की शहजादी आज एक जालिम चालबाज पापी आदमी की वासना का शिकार बनने पर मजबूर है। जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं बदनसीब हूं। ऐसा ना हो कि मेरे साथ आपको भी इस शाहे गुस्से का शिकार होना पड़े। दिल में कितनी ही बातें हैं, मगर क्यों कहूं? क्या हासिल है? इस भेद का भेद बना रहना ही अच्छा है। आप में सच्ची बहादुरी और खुददारी है। आप दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा आपके इरादों में बरकत दे। यही इस आफत की मानी हुई औरत की दुआ है। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत बहर से कितनी पाक होती है। वो उस दामन में मुंह छिपाने से भी परहेज नहीं करती जो उसके अजीजों के खून से लिथड़ा हुआ हो। एक कमबख्त दिल उबला पड़ता है। अपने काल बंद कर लीजिए। वो अपने आप में नहीं है। उसकी बातें ना सुनिए। सिर्फ आपसे यही विनती है कि इस गरीब को भूल ना जाइएगा। मेरे दिल में उस मीठे सपने की याद हमेशा ताजा रहेगी। हरम के कैद में यही सपना दिल को तस्कीन देता रहेगा। इस सपने को तोड़िएगा मत। अब खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए। ऐसा ना हो कि मसरूर आ जाए। वो बहुत जालिम है। मुझे अंदेशा है कि उसने आपको धोखा दिया। अजब नहीं कि यही कहीं छुपा बैठा हो। उससे होशियार रहिएगा। खुदा हाफिज। आज के लिए कहानी के इस भाग में इतना ही। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।